हेलो दोस्तों, तो अभी हम पहुंच गए हैं पंपा में। धूप भी उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी हम कोशिश किए, मतलब बहुत अच्छी आराम से मतलब आके पहुंच गए पंपा में। नहीं तो धूप होता तो मतलब चलना ही बहुत मुश्किल हो जाता। चलो दिखा देता हूँ आपको। हाँ, अंकल का तो पैर पूरा मतलब 75% पूरा ख़राब हो गया है। मतलब बहुत दर्द हो रहा है, मतलब पैर में, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। अंकल कैसा है पैर अभी? ठीक है, थोड़ा बहुत ना चलेगा। ठीक है, ओके। अभी दिखाता हूँ आपको पंपा पंपा जो, हाँ ये है आदिमूला गणपति। आदिमूला गणपति ये है। जय श्री राम। हाँ, और ये वाला जो मंदिर है आप देख रहे हैं, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के। जय सीताराम। ये वाला है बस। और इस तरफ है जय सीताराम, आंजनेय स्वामी के टेम्पल। देखिए इधर अंदर तो शायद नहीं ले सकते मोबाइल, पता नहीं, अभी इधर से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला आंजनेय का टेम्पल है। और साथ ही साथ देखेंगे तो इधर साथ में पास में आपको रहेगी कौन सा, ये पार्वती मंदिर। अच्छा, मतलब पंपा में जो देवी रहते हैं पार्वती माता जी के, उनका नाम उनका है वो मंदिर। बगल में अगर आप देखेंगे तो इधर साथ में रहता है जो कि जो लोग हम इधर पंपा में आते हैं ना, तो उन लोगों को एक टिकट करना पड़ता है क्या अंकल? वो पास करना पड़ता है ना? ये देवस्थान बोर्ड का अनाउंसमेंट सेंटर है। अनाउंसमेंट सेंटर, और उसमें से भी हम पास भी लिए थे ना कुछ। अच्छा, जो लोग भी जाते हैं ना उनके लिए कुछ पास लेना पड़ता है, ताकि जाकर वो अलाउ करेंगे उधर पंपा पुलिस, वो जो देवस्थान बोर्ड है, और साथ ही साथ जो पंपा केरला पुलिस का भी जो प्रोसीजर्स है वो लोग वो फॉलो कर रहे हैं। तो उधर से ही लेना पड़ेगा। वो जो क्यू देख रहे हैं आप उधर, वो वाला उधर से लेना पड़ेगा। थोड़ा सा नज़दीक ले लेता हूँ आपको। पार्वती की दुकान है। हाँ, आता हूँ थोड़ी देर में। देखिए इधर ये वाला क्यू जो लगा हुआ है, देखिए आप कोई भी मतलब आईडी प्रूफ दिखा दीजिए, और उसके साथ साथ वो लोग केरला पुलिस जो है वो आपको पास करके दे देगी, ताकि वो पास आप उधर पुलिस जो रहें, पुलिस उधर हैं, उधर बैठे हैं, उधर आप दिखा के जा सकते हैं। चलो अंकल, पंपा के गणपति जो है उधर अभी बहुत कुछ भीड़ चल रहा है, मतलब भीड़ लगा हुआ है। देखेंगे पार्वती का मंदिर। हाँ ठीक है, पार्वती मंदिर जाते हैं। और इधर से दिखा देते हैं पार्वती के मंदिर। हाँ, ये वाला है पार्वती अम्मन के मंदिर, ये वाला साथ ही साथ ये वाला पंपा गणपति के मंदिर है। तो हम अंदर नहीं जा सकते, कुछ पूजा चल रहा है, कुछ होम, शायद कुछ मंत्र वगैरह जाप कर रहे हैं वो नागराज। इधर। चलो हम बैठते हैं थोड़ा सा। आपसे बोला था कि अंकल कुछ बोलेंगे आयप्पन जी के जो कि स्टोरी है उसके बारे में कुछ बताएंगे। चलो देखते हैं अंकल क्या बताते हैं। अंकल अब आइए जरा, ले जाओ उधर, अभी बहुत भीड़ है, अभी नहीं जा सकते, भक्त लोग आ रहे हैं। अंकल इधर आइए, बैठिए। अंकल अब ये बताइए कि मतलब जो हमारे स्वामी है, अय्यप्पन स्वामी है, उनका स्टोरी क्या है? इधर का स्टोरी है, अय्यप्पन महाविष्णु और शिवन का बेटा है। महाविष्णु और शिवन, हाँ, मतलब महाविष्णु और शिवन दोनों तो, हाँ, वो उसको आपने जैसे मुझे बताया था, मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं बताता हूँ। देखिए कि बात क्या होती है। அவரால் பிறந்தது, அவர் பிறக்கும்போதே கழுத்தில் மணி இருந்தது. அந்த மணியோட இங்கே பம்பா நதிக்கரையில் பிறந்தது. अच्छा, அங்கிருந்து இது கணபதி மந்திர். वो பிறந்த உடனே परशुरामन को वो बच्चा मिला था। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। जब देखिए कि बोलते हैं हरिहर सुदन बोलते हैं, मतलब हरि और हर का दोनों का मिलन से अय्यप्पन जी का जन्म हुआ है। और जब भी अय्यप्पन छोटे थे तभी अय्यप्पन को इधर ही छोड़ के गए थे। और जो अय्यप्पन को मिले थे कौन ना, परशुराम जी। परशुराम जी जब इधर आए थे तो अय्यप्पन मिले थे उनको। तभी क्या हुआ था ना, पंडलम में जो राजा थे, तो वो राजा क्या करना, शिकार करने आते थे इधर इस जंगल में, मतलब इसी तरफ। ये वाला जो जंगल देख रहे हैं सब कुछ, ये सब पंपा का जंगल है। पंपा नदी उधर है उस तरफ। जब मैं जाऊंगा नीचे तो आपको दिखा दूंगा कि कौन सा नदी है, वो वाला पंपा नदी। और साथ ही साथ दिखाना चाहता हूँ कि जो जगह है जहाँ पर मतलब अय्यप्पन हरिमला, उस तरफ ये
हनुमान सुग्रीवन बाली एरा मला, ये मला के नाम है बाली एरा मला. अच्छा. और इस तरफ अंदर पक्का इधर नीलीमला. नीलीमला, अच्छा ठीक है. जब अभी बात कर रहे थे कि ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में, क्योंकि बता रहा था कि आईपन जी का बहुत कैसे हुआ था करके. तो जब भी हम बात कर रहे थे तब पता चला कि अंकल से बात जब कर रहे थे तो पता चला कि कौन सा आईपन जी उधर मिले थे परशुराम जी को. परशुराम जी तब क्या कर रहे थे ना, जैसे कि ठीक है रुकिए मैं बताता हूँ. तब क्या हुआ था ना कि जो पंडलम के राजा थे, तो पंडलम के राजा उनका कुछ बेटा या कुछ मतलब कुछ बच्चा नहीं था. तभी क्या किया था ना, तो उन्होंने परशुराम जी से वो बच्चा लेकर अपने घर में गए थे. और बच्चे के गले में एक मणि था, मतलब मणि मतलब बोलते हैं जैसे कि हम घंटी बोलते हैं ना, जैसे कि छोटा सा घंटी वगैरह था वो, जो कि इसलिए आईपन जी को मणिकंठन भी बोलते हैं, क्योंकि कंठन मतलब ये जो होता है कंठ, और मणि मतलब होता है वो घंटी. वो घंटी उस मणि उधर था करके उसको उनको मणिकंठन भी बोला जाता है. तभी क्या कहते हैं, राजा ने उनको लेकर गए थे अपने घर. तभी रानी का कोई बच्चा भी नहीं था, तो आईपन जी बड़े हुए. हाँ बहुत दुख था. तो एक बच्चा मिलने के बाद उनको बहुत खुशी हुआ, तो वो घर में उनको पाल पोस कर बड़े भी किए. पर मुसीबत तभी आता है जब भी कोई मतलब प्रकृति का कुछ मतलब जैसे कि कुछ बदल जाता है, कोई एक सिक्का जैसे कि इधर उधर हो जाता है ना. तो इससे कुछ समय आया जहाँ पे क्या हुआ था ना कि राजा को और एक बेटा पैदा हो गया, रानी को और एक बेटा पैदा हो गया. तभी क्या हुआ ना, मंत्री जो थे, राजा के जो मंत्री थे, तो मंत्री ने उनको बोला कि अगर आयपन बड़े भी हो जाएंगे तो मतलब सबका सारे के सारे मतलब राज संपत्ति जो है उनके नाम पर चला जाएगा. तो इसलिए रानी ने मंत्री ने प्लान करके मतलब कुछ ऐसा वैसा कुछ दिमाग सोच के बता दिया. तो उनके मन में ये था कि आयपन को मारने आईपन को मारने के लिए कोशिश किए थे. तो मतलब कोशिश कर रहे थे ताकि कैसे भी हो आईपन को मार देंगे तो उनका दूसरा बच्चा जो है वो राजा बन जाएगा. तभी क्या हुआ ना कि मंत्री ने एक प्लान करके राजवैद्य को, जो कि उस समय के राजवैद्य बोलते हैं ना, राजवैद्य तमिल में क्या बोलते हैं, वैद्यन. ओके. तो राजवैद्य को बोल के उन्होंने क्या बोला ना कि रानी का तबीयत खराब है, अगर जंगल में जाएंगे तो कौन सा शेर, अगर शेर पुली शेर बोलते हैं. हाँ तो अगर आप शेर नहीं बोलते हैं उसको, शेर नहीं होते ना, तो शेर नहीं का जो दूध होता है, वो दूध होता है. हाँ तैर मतलब दही होता है, वो नहीं दूध होता है. हाँ वो दूध होता है ना, तो वो अगर ला कर देंगे रानी को तो रानी का तबीयत ठीक हो जाएगा. तभी ये सब आईपन को पता नहीं था, पर आईपन ने सोचा कि माँ है तो माँ का तबीयत जो भी है ख़राब है तो उनको ठीक करना चाहिए. तो उन्होंने वो அம்மா கிட்ட ரொம்ப அன்பு இருந்தது. அதனால அவருக்கு அம்மா குணமடைந்தா போதும்னு சொல்லிட்டு நிறைய புலிப்பால் எடுக்கிறதுக்கு வரோம். हाँ तभी उन्होंने क्या ना, मंत्री जी के कहने पर और माता जी के कहने पर आईपन जी को जाने का मन तो था, पर ये उनको पता नहीं था कि ये उनके पास मतलब उनके अगेंस्ट में एक साजिश चल रहा है करके. तो जो भी उन्होंने जंगल में गए, तो जंगल में जाते वक्त उन्होंने जैसे कि मतलब खाने पीने के लिए जो भी सामान है वो सब लेकर जा रहे थे. वो तो बहुत बड़ा और भी स्टोरी थोड़ा लंबा हो जाए, मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ. तभी आईपन गए थे अंदर, जंगल के अंदर गए और बहुत सारा मुसीबत भी आया. और तभी उनके जाने के समय बाबर जाते वक्त उनका पूरा लगा कर आया था. आईपन जब गए थे तो उनके बॉडी में सब कुछ मतलब जैसे कि राजकुमार है ना, तो उनके बॉडी में ज्वेल्स वगैरह सब था. तो ज्वेलरी वगैरह देख के रास्ते में क्या किया ना, एक बाबर करके मैंने आपको बताया था उधर कहाँ सन्निधानम के पास एक बाबर स्वामी का मस्जिद है. क्यों है, क्योंकि उधर जो बाबर स्वामी की मस्जिद है वो एक्चुअली क्या होता है कि बाबर स्वामी ने जब आईपन को देखा रास्ते में तो उन्होंने अटैक किया था. किन के ऊपर, आईपन जी के ऊपर अटैक किया था ताकि वो ज्वेल्स वगैरह लेके वो चला जाएगा करके. पर आईपन जी से उनका कड़ी मुकाबला हुआ जिसमें आईपन जी उनको हरा दिया. किसको, बाबर स्वामी जी को ऐसा लगा कि नहीं ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई दैवी शक्ति उसमें समाहित है. तो उन्होंने क्या किया ना, उनके पास सरेंडर करके फिर उनके साथ दोस्ती कर ली. ठीक है ना अंकल, दोस्ती कर लिया ना. दोस्ती होने से बाद मैं उन्हें क्या बोला था, அவர் என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா, நீ உன்னோட இடம் இது, உன்னோட இடத்துல என்ன பார்க்குறதுக்கு வரவங்க, என்ன ஐயப்பன் நான் என்ன பார்க்குறதுக்கு வரவன்
फर्स्ट आपका दर्शन करें। फर्स्ट उन वो दर्शन जगह का नाम क्या है अंकल? करीमला, एरिमेली एरीमेली। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि अगर जो लोग अभी ये पंपा से नहीं आ रहे, மலை हाँ एक मिनट, அஞ்சு மலை இருக்குது இங்கே. நம்ம இப்போ நீலிமலை ஏறினா சபரிமலையில் வரும். எரிமலை, அழுதமலை, अल्दमला, கரிமலை, नीलीमला, सबरीमला, शबरीमला. अच्छा, अभी जब आए अपन उधर उनको जब बाबर जब स्वामी ने सरेंडर किया था तभी आयपन जी उनके ऊपर खुश होकर उनको बोले थे कि कभी भी अगर कोई भी भक्त लोग आएंगे मेरे दर्शन के लिए फ्यूचर में इधर कौन सा सबरीमला को, तो तुम्हारा दर्शन पहले करेंगे और तुम्हारे दर्शन होने के बाद मेरे पास आएंगे. तो अभी तो हम पंपा से निकल रहे थे, तो पंपा से हमें इधर तो एक अलग रूट है. कभी अगर आप आएंगे क्या बोलते हैं पेरियापादम जो शुरू होता है, ये तो चीनापादम हो गया, कौन सा शॉर्टकट रूट हो गया हमारे पंपा से, चीनापादम बोलते हैं. जो कि पेरियापादम होता है वो पेरियापादम शुरू होता है 48 किलोमीटर से, वो एरीमेली से शुरू होता है. तो तभी क्या होता है कि मतलब एरीमेली में एक बाबर स्वामी जी के लिए एक मस्जिद है, उधर हम दर्शन करके मतलब खास करके मतलब कोई भी भक्त उधर से आते हैं ना तो दर्शन करके आते हैं. अगर आप देखेंगे ना तो मैं भी जब पहले साल भी आया था तो मैं भी उधर से ही आया था, क्योंकि पेरियापादम बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगता है डिवोटीज़ को. अभी तो हमारे पास टाइम नहीं, तो हमने क्या करा, सोचा कि चलो पंपा से ही चले जाते हैं. तो ये हमारा सफ़र थोड़ा छोटा ही है, फिर भी बहुत अच्छा लगा. पेरियापादम में जनवरी जनवरी में अभी खोला नहीं. अच्छा ठीक है, तो ये ऑफ सीजन है तो अभी उधर बंद रहेगा शायद. अंकल जो बता रहे हैं, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, तो अंकल जो बता रहे हैं कि मतलब पेरियापादम जो होता है वो जनवरी में, जैसे कि हमारा सीजन चल रहा है जनवरी फर्स्ट 14th जनवरी 14. सो ओके, सो अंकल बता रहे हैं कि जनवरी 1 से लेकर जनवरी 14 तक वो खुला रहता है. तभी मतलब बहुत सारा मतलब रास्ता दूसरा दिन नहीं जाएगा. ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, वो रास्ता बंद होता है क्योंकि उधर जंगली जानवर का ही भय रहता है, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उधर. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना केरला गाँव में कुछ सरकार का, तो वो भी रहता है. तो चलो थोड़ा बहुत जो स्टोरी था मैं शॉर्टकट में बता दिया, शायद आप लोग को पसंद आएगा. अगर कभी भी आप आते हैं तो बुक्स वगैरह भी खरीद लीजिए. इंग्लिश हिंदी में मिलता है, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा सभी मिलता है. अभी है क्या मालूम नहीं. जनवरी में आए से सब मिलेगा. पंपा में मिलेगा. तो पंपा में भी आप खरीद मिलेगा, सन्निधान में मिलेगा. अच्छा, सन्निधान में आप खरीद सकते हैं बुक्स वगैरह, जहाँ पर आपको आईपन की पूरी जो सच्चाई कहानी है वो आपको पता चल जाएगा. मान लीजिए कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सफ़र तो आपको बहुत अच्छा रहेगा. तो जैसे कि मैंने पहले से ही बता चुका हूँ कि कोई भी तकलीफ़ नहीं है. हर मतलब हर 100 आप कोशिश करेंगे कि आने के लिए, जैसे कि मान लो कि कोई भी रास्ते में आते हैं तो आप काम कीजिए, मतलब पहले आकर उतर जाइए. कहाँ पर? कोटयम स्टेशन में, नहीं तो चेंगनूर में. हम लोग चेंगनूर में उतरे थे. कोटयम उतरे से पेरियापादम आने के लिए नज़दीक है. अगर आप कोटयम में हो या चेंगनूर में कहीं पर भी उतर जाएंगे तो आप एक काम करेंगे, शायद केरला जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है ना वो वाला, तो उधर से आप बस पकड़ के आ सकते हैं. कहाँ तक? पंपा तक. पंपा से आप डायरेक्ट इधर पूजा करके फिर से आप निकल जाएंगे सन्निधानम. ठीक है ना? और कुछ नहीं ना? कुछ नहीं. ठीक है, ओके. चलो, हमने स्टोरी भी बता दिया और साथ ही साथ कुछ बातें भी कर ली गुरु स्वामी से, अंकल से. सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा ज़रूर. स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम. मैं वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो. और भगवान का जो भी डिवोटीज हैं जिनका मन में है कुछ करके आने के लिए, हाँ मैं भगवान के पास जाऊँगा, दर्शन करूँगा, तो उनके लिए शायद कुछ हेल्पफुल रहेगा. अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा. आपको अगर मेरे से कुछ गलती से भी कुछ मैंने बता दिया होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे उतना भी मालूम नहीं. अंकल से जो सुना मैं बोल दिया और कुछ मेरे मुंह से भी निकल गया होगा तो माफ़ कीजिएगा. सोच कर आपको पसंद आएगा. जय सीताराम. स्वामी शरणम अय्यप्पा.